हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी मैथ्स PYQ सीरीज का लेक्चर नंबर 11 तक मैंने करवा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें, प्लेलिस्ट उसका बना दिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया ये मैन बोरोड अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 3 ईयर एंड 15% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड द 3 ईयर, यानी 3 साल के आगे। इफ़ द पेज अ टोटल इंटरेस्ट इतना एट द एंड 7 ऑफ ईयर्स द सम ऑफ मनी द बोरोड इज। बोल रहा है कि एक आदमी जो है वो फर्स्ट 3 साल के लिए 10% पर एनम के रेट से जो है ये पैसे को बोरो करता है, यानी ये इंटरेस्ट पे लेता है पैसा। ठीक है, फिर बोल रहा है 15% के रेट से जो है फिर से ये 3 साल के बाद जो बचा समय है उसमें जो है ये इंटरेस्ट रेट पे पैसा लेता है। बोल रहा है इसका टोटल इंटरेस्ट जो है 7 साल के अंत में इतना हो जाता है, यानी 2884.50 इसका 7 साल के बाद इतना इंटरेस्ट हो जा रहा है। बोल रहा है तो टोटल ये इसने जो है कितना पैसा बोरोड किया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट 3 मंथ के लिए निकालते हैं तो 10 3 जा कितना हो गया 30%। अब देखिए यहाँ पे टोटल 7 ईयर है और यहाँ पे 3 साल हो चुका है पहले, तो बचा कितना 4 साल। अब 4 साल यहाँ 15%, तब 15 चौके 60, ये हो गया 60%। और इसका वैल्यू कितना दिया 2884.50। ये इंटरेस्ट है और ये भी तो इंटरेस्ट है ना, इसलिए इसको कर दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो 90% हो गया। अब 90% का वैल्यू यहाँ दिया 2884.50। अब जो कटेगा उसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, यहाँ से मेरा देखिए 90 है, ये आपका डेसिमल हटेगा तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, ये कटेगा ये कटेगा। ठीक, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 9 3 जा 27, बच गया कितना 1 8 और 8 18 हो गया। 9 2 जा 18। अब यहाँ 4 बच गया, 2 डिजिट लेना है, 2 डिजिट लेना है तो 0 हो जाएगा। 9 5 जा 45। ठीक है, अब यहाँ 1% का अगर वैल्यू निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 32.05। ठीक है, अब आपसे पूछ कितना रहा है, कितना इसने बोरो किया, तो 100% का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 100 से इसको मल्टीप्लाई किए यहाँ, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना जाएगा 3205, यानी 3205 जो है इसने बोरो किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर 2 पर्सन ए एंड बी आर रनिंग अराउंड अ सर्कुलर ऑफ लेंथ 1200 मीटर विद रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर पर आवर। द स्टैंड एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द रनिंग इन द सेम डायरेक्शन व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक। टाइम आपसे पूछ रहा है, वो सेकंड में पूछ रहा है। बोल रहा है कि 2 पर्सन ए और बी है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका लेंथ कितना है टोटल 1200 मीटर है और दोनों का स्पीड अलग अलग दिया है 27 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है सेम पॉइंट और सेम टाइम से ये सेम दिशा में दौड़ना शुरू करता है, तो इन लोग पहली बार कब मिलता है। तो देखिए अगर मीटिंग पॉइंट का बात किया जाए तो क्या होता है, अगर डायरेक्शन सेम होता है तो स्पीड हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 1200 और स्पीड कितना 36 और 27, अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 9। अब सेकेंड में पूछा है तो यहाँ क्या करेंगे 5/18 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ से ये कितना 9 2 जा हो गया, 9 2 जा 18, ये 2 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 12 दूना 2400/5। यहाँ से काटेंगे तो 5 चौके 20 और ये 5 अट्ठे 40 0, यानी कितना सेकंड लगेगा टोटल 480 सेकंड लगेगा फर्स्ट मीटिंग में इन लोग दोनों को। ठीक है, चलिए। देयर 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट P. AB is direct common tangent to the 2 circle. A and B are point of contact and angle PAB equal to 22 degree. The measure of ABP. बोल रहा 2 सर्कल है वो टच कर रहा है एक्सटर्नली एक पॉइंट P पे। AB जो है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल पे
बोल रहा है कि इसमें जो है एक कांटेक्ट फोर्स, यहाँ ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये और बी जो है दोनों कांटेक्ट कर रहा है। अब बोल रहा है पी ए बी जो है वो 22 डिग्री है, तो ये बी पी कितना होगा। तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करना होगा, तो ड्रॉ करते हैं। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं पहले फिगर। ये आपका एक सर्कल हो गया, ये हो गया दूसरा सर्कल, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करने बोल रहा है, एक कॉमन टेंजेंट। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि एक पॉइंट P है और पी ए बी, यहाँ ये है और ये B है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपका दिया हुआ है 22 डिग्री, और यहाँ पे जब इस तरह टेंजेंट से जो है अगर यहाँ पे मिलता है तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब 90 डिग्री का एंगल अगर बनाता है तो बोल रहा है ये बी पी, यानी आपसे पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा। तो क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बन चुका है। अब ट्रायंगल बन चुका है तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ करके 180 से घटा देंगे। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। 112 जो है 180 में से 112 घटाते हैं तो आ जाएगा आपका 68। तो 68 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इफ x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5। तो पहले इसका फॉर्मूला जानना होता है, जो कि क्या होता है, x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ठीक। अब यहाँ से हम लोग का निकालना है, तो 2 यहाँ पे है, 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तभी ये पॉसिबल है। तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 में से 2 घटाएंगे। चूँकि यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ये रहता है, इफ़ यहाँ पे लिख देते हैं कंसेप्ट, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ये है और आपसे पूछ दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो ये होता है ये स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, अगर इफ़ x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू ये दिया रहे और आपसे पूछे कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होगा, तो ये क्यूब माइनस 3 ये होता है, ठीक। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ये क्यूब प्लस 1, यहाँ हो जाएगा ये क्यूब माइनस 3 ये, यानी ये क्यूब 2 का क्यूब कितना हो जाता है 8। 8 में से 3 2 जा 6 गया, 8 में से 6 गया तो 2 फिर बचा माइनस, यहाँ कितना x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू 2, तो यहाँ 2 हो गया, तो 2 दूना 4 माइनस 2 यानी कितना हो गया 2। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिया इफ़ टू क्वालिटी ऑफ फ्रूट कॉस्टिंग 2 पर 20 रुपीज़ पर केजी एंड यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया हुआ, 38 रुपीज़ पर केजी होगा, ठीक है। 38 रुपीज़ पर केजी आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 5:4 देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इन पर केजी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, ये 20 रुपीज़ पर केजी है, उसका रेशियो 5 है, तो 25 जा कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस सेकेंड जो है 38 है और इसका रेशियो कितना है 4। इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 30 चौके 20 से और 8 चौके 32 यानी 152 हो गया। अब 152 हो गया, बोल रहा है कि इस कॉस्टिंग मिक्सचर जो है मिक्स कर दे रहा है, तो रेशियो हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 और 4 9, यहाँ से ऐड करेंगे तो 252 बाई 9 कर देंगे। इसको अगर काटते हैं 9 2 जा 18 बच गया, 7 2 जा 72 यानी 9 8 जा 72, तो 28 रुपीज़ पर केजी जो होगा इसका मिक्सचर का रेट होगा, ठीक है। चलिए द एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल इज़ 55 kg। If the weight of the teacher he be included, the average weight rises by 500 gram. 500 gram means half kg. Find the weight of the teacher.
तो देखिए बोल क्या रहा है कि यहाँ पे जो है 45 स्टूडेंट टोटल है, उसमें से 45 स्टूडेंट का एवरेज वेट कितना है 55 kg। अब इसमें एक टीचर जो है उसका वेट को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो 500 ग्राम से जो है वेट सबका बढ़ जा रहा है। तो बोल रहे टीचर का वेट कितना होगा। तो देखिए अगर बढ़ रहा है तो टीचर भी आएगा तो 55 kg तो लेके आएगा, और अगर बढ़ रहा है सब में तो वो सब में क्या है कि वो एक्स्ट्रा कुछ लेके आएगा। तो 0.5 वो लेकर के आ रहा है, यानी 45 का जो है वो कितना लेके आ रहा है, यहाँ तो 45 था, टीचर भी इंक्लूड हो रहा है तो 46 हो जा रहा है, और आधा kg ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है एवरेज। तो पॉइंट इंटू 1/2 करेंगे तो कितना बढ़ रहा है 23 2 जा 46 हो गया। अब 55 kg था ही प्लस 23 kg और टीचर एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, जिसके कारण सबका एवरेज वेट बढ़ जा रहा है। अब इसको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 78। तो 78 kg जो होगा वो टीचर का वेट हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेविएशन मेथड। अगर ये आप जान जाते हैं तो आपका क्या होगा, टाइम का बचत होगा। दिया ये मनी लेंडर लेंड 30,000 in 2 parts, one at the rate of 8% and the other is 9%. If the total annual simple interest on the amount is this, what is the total amount, what is the amount of money lent at the rate of 8%? तो देखिए बोल क्या रहा है कि एक मनी लेंडर है, मनी लेने वाला, वो 30,000 रुपये लेता है। वो जो है उसमें से दो प्रकार का रेट लगता है, कुछ पे 8% का लगता है और कुछ पे 9% का। तो बोल रहा है कि इस पे टोटल जो है अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट के रूप में कितना मिल रहा है 2650 रुपीज़। तो बोल रहा है कि 8% पे इसको जो है कितना जो है मनी लेंड किया। तो देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे कि 8% पे जो है x रुपये हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, इंटू 8/100 प्लस, अब बच गया आपका 9%। अब 9% जो होगा वो 30,000 में से हम लोग x को घटा देंगे, वही टोटल मनी होगा इसका। तो 30,000 माइनस x कर देते हैं बाई 100 इंटू 9 इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट 2650 रुपये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका -x इक्वल टू ये हो जाएगा 2,65,000 माइनस यहाँ से हो जाएगा 2,70,000। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अगर इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -5,000। अब 5,000 यहाँ पे हम लोग को x का वैल्यू चाहिए, तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस कट गया तो कितना हो गया 5,000। अब बोल रहा था 8% के रेट पे, तो 8% के रेट पे देखिए ये था और इसका x का वैल्यू आ गया वही 8% का रेट, यानी 5,000 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछता कि इसका कितना होगा 9% का रेट वाला का मनी, तो यहाँ 30,000 में से 5,000 घटा देते तो वो हो जाता आपका 9% का रेट वाला इनकम नहीं, उसका जो लिया था पैसा वो। बोल रहा है 2 इक्वल सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज़ व्हाट। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग दो सर्कल बना लेते हैं। बोल रहा है एक दूसरे को जो है सेंटर से पास कर रहा है, तो मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे है और इसका यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस जो है दोनों का सेम बोल रहा है, और पूछ क्या रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा। तो जब भी इस तरह का कॉमन कोड का लेंथ पूछे, ठीक है, तो इसका रूल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है √3 × r होता है। r कितना दिया 6, तो इसका आंसर कितना होगा 6√3, तो 6√3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ट्रायंगल XYZ L and M are the middle point of the side XY and XZ respectively. N is a point on the segment LM such that Ln is the ratio of NM equal to 1:2, Ln equal to 5 सेंटीमीटर, then YZ equal to what। चलिए फिगर बनाते हैं पहले। तो
तो यहाँ से जो है आपका एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया x, ये y, दूसरा z। अब बोल रहा है कि यहाँ पे जो है L और M जो है 2 पॉइंट दिया गया है, जो XY और XZ का मिड पॉइंट के रूप में काम करता है। यहाँ पे L मान लिए, इसको M मान लिए। फिर बोल रहा है N जो है एक पॉइंट सेगमेंट है, N जो है एक पॉइंट सेगमेंट है जो कि आपका यहाँ पे मिडिल पॉइंट पे है। ठीक, मिडिल नहीं दिया है, कहीं भी आप कर सकते हैं। इसका रेशियो दिया, LN का रेशियो 1:2, LN और NM का रेशियो 1:2 दिया है, ये 1 है और इधर जो है वो 2 है। ठीक, अब यहाँ से जो है LN का भी वैल्यू भी दिया है, यानी 1 का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अगर 1 का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया है तो 2 का कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी ये टोटल दूरी कितना हो गया मेरा 15 हो गया। अगर ये 15 हो गया तो आप लोग को पता होगा कि ये मिडिल पॉइंट का जो है ये 2 गुना होता है। अगर ये 15 है तो XYZ, ये YZ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया रोमा स्पेंड्स 25% ऑफ हर इनकम ऑन फूड, 15% ऑन चिल्ड्रन बुक एंड 75% ऑफ द रिमेनिंग इनकम ऑन यूनिफॉर्म। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनकम सी इज़ लेफ्ट विथ। बोल रहा है रोमा जो है 25% अपना इनकम का खर्च करती है फूड पे, 15% जो है अपने बच्चे के बुक पे, और जो बचा हुआ इनकम है वो 75% अपना बच्चे का यूनिफॉर्म के लिए। फिर बोल रहा है कि उसके पास कितना टोटल पैसा बचा। तो देखिए पहले क्या है 100 मान लेते हैं, 100 में से आपका 25 और ये 15 40 हो गया। वो 40 खर्च कर दे रही है किसमें, बुक में और भोजन पे, तो उसके पास कितना बचा 60। अब बोला रिमेनिंग का जो है 75% वो यूनिफॉर्म पे खर्च करती है। तो कितना हो गया ये 75% अगर खर्च कर दे रहे तो 75 का रेशियो 3/4 हो जाता है। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो गया ये 4, 15 4 जा 16, यानी 15 तिया 45। ये इतना खर्च किस पे कर दे रही है, तो यूनिफॉर्म पे। आपसे पूछ रहा है कितना बचा, तो यहाँ 60 था और ये 45 खर्च हो जा रहा है, तो कितना बच गया 15%। तो 15% जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ तक जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए, थैंक यू।